ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू प्रोवाइड कैरियर काउंसलिंग। हम लोग चाहते हैं इस प्रोजेक्ट से स्टूडेंट को खास करके कैरियर के बारे में अच्छे से काउंसलिंग करना। हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, आज के दिन पे कैरियर पाने के लिए तीन चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कीमती होता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन में हम लोग देखे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड ग्रेजुएशन डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर पाने के लिए। सेकेंड, एक स्टैंडर्डाइज इंडस्ट्री रिलेटेड कंप्यूटर नॉलेज। कोई भी जगह पर अगर आप कैरियर चाहते हैं, आज के दिन पे ये कंप्यूटर नॉलेज रहना जरूरी है। एंड थर्ड, आपको रहना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल हम लोग आज के दिन पे एक कैरियर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट से हम लोग कंप्यूटर नॉलेज किस लेवल का रहने पर अच्छे कैरियर मिल सकता है उसके बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है। जैसे कि स्मार्ट वैल्यू प्रोजेक्ट का ही अपना ही एजुकेशनल आर्म है, एशियन पैसिफिक लर्निंग लिमिटेड, जिसका एक डिवीजन है आई लर्न ट्रेनिंग सेंटर। आई लर्न ट्रेनिंग सेंटर के जरिए से हम लोगों को एक वंडरफुल कोर्स प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, जिस कोर्स को कहा जाता है आईटी ज़ेन कोर्स। जिस आईटी ज़ेन कोर्स में 2 सेमेस्टर है। सेमेस्टर 1 के बारे में डिस्कस किया गया था डिटेल्स में प्रेजेंटेशन के दौरान। बताया गया था सेमेस्टर 1 इज एन एडवांस अवेयरनेस कोर्स। ये कोई एडवांस कोर्स नहीं है, बल्कि एडवांस कोर्स में जाने का गेट वे टू एडवांस कोर्स बोल सकते हैं हम लोग इस कोर्स को। जैसे कि आपको बताया गया था प्रेजेंटेशन में कि आज के दिन पे कंप्यूटर नॉलेज किस तरीका का रहना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरीका का जॉब मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि दोस्तों, आज के दिन पे मार्केट में हम लोग प्रेजेंटेशन में देखें, ऑपरेटर की जॉब अवेलेबल है। जिस ऑपरेटर की जॉब के लिए एमएस ऑफिस, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट का नॉलेज चाहिए, ये भी पढ़ाया जाता है आईटी ज़ेन में। सेकेंडली, आज के दिन पे वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर का काफी जॉब क्रिएट हो रहा है, जिसके लिए HTML, CSS, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, VB स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज जरूरी है, जो कि सिखाया जाता है आईटी ज़ेन में। DBMS, MS एक्सेस, VB, .NET, इस चीज को अगर हम लोग सीखेंगे तो हम लोग वर्क कर सकते हैं एज एन डेस्कटॉप डेवलपर। सेम वे में अगर C लैंग्वेज को अच्छे से सीखते हैं, वी कैन वर्क एज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। एंड टैली के ऊपर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जस्ट एक आइडिया दिया हुआ है, जो कि आने वाला दिन पे टैली को अच्छे से करके हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी बन सकते हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी हम लोग जा सकते हैं। दोस्तों, ये जो टोटल कोर्स है, इस कोर्स में काफी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिस सपोर्ट के अंदर ये आपको डेफिनेटली पता चल चुका है कि ये एक कोर्स है, जिस कोर्स को करने के लिए आई लर्न ट्रेनिंग सेंटर इंटर इंडिया में 900 सेंटर प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ खुद के सेंटर, कुछ अपने पार्टनर सेंटर, जिस सेंटर में जाके हम लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। और अगर हम लोग एडमिशन लिए हैं, घर में किसी को इस कोर्स को ऑफर करना चाहते हैं, 10th प्लस कोई अपने फैमिली में है, उसको भी इस कोर्स को हम लोग ऑफर कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए हम लोगों को क्लासरूम की फैसिलिटी मिलते हैं। 144 आवर्स थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल फैसिलिटी आपको दिया जाता है। हर वीक 3 दिन करके क्लास होता है। सिलेबस को कवर अप करने के लिए मिनिमम 6 मंथ जरूरी होता है। जैसे कि दोस्तों, आप लोग जब भी स्मार्ट वैल्यू को डिमांड ड्राफ्ट दिए हैं, तो उसी के साथ साथ आपको मिल चुका होगा स्टडी मटेरियल आईटी ज़ेन के ऊपर, आपको स्टडी मैट बुक्स मिल चुके होंगे। एंड डेफिनेटली जो आईटी ज़ेन की सिलेबस है, उसके ऊपर बेसिक की सीडीज भी आपको मिल चुके होंगे। ये भी पता है कि आईटी ज़ेन को 6 मंथ सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जामिनेशन लेता है, उसके बाद आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है वंडरफुल वैल्यूएबल सर्टिफिकेट, जिस सर्टिफिकेट आने वाला दिन पे आपको अपने कैरियर बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। इस सर्टिफिकेट को बोला जाता है सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे कि सिर्फ 6 महीने की आईटी ज़ेन कोर्स में पूरा C सिखा देना पॉसिबल है, क्योंकि C इज एन एंडलेस सब्जेक्ट। जैसे क्लास 7, 8 में फिजिकल साइंस रहता है, 9, 10 में भी रहता है, 11, 12 में भी फिजिक्स होता है, ग्रेजुएशन में जाके फिजिक्स रहता है, MSc में फिजिक्स रहता है, रिसर्च में भी फिजिक्स का जरूरत है। फिजिक्स इज एन एंडलेस सब्जेक्ट। हाँ, क्लास 10th में जितना फिजिक्स का सिलेबस रहना जरूरी है, उतना ही दिया जाएगा। सेम वे में इस आईटी ज़ेन कोर्स को एक्चुअली बताया गया ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इस सेक्टर में बाय द ईयर 2015
जो 2.5 करोड़ जॉब क्रिएट होने वाला है, उसमें से लगभग 2 करोड़ जॉब सपोर्ट स्टाफ लेवल पे है। इसी सपोर्ट स्टाफ लेवल की जॉब पाने के लिए जिस लेवल की क्वालिफिकेशन रहना जरूरी है, उस टाइप की नॉलेज क्वालिफिकेशन डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाता है आईटीजेन सेमेस्टर 1 में। किसी को आईटीजेन के ऊपर और एडवांस नॉलेज चाहिए तो उन्होंने सेमेस्टर 2 भी कर सकते हैं, जहां पर RDBMS से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++, SQL सर्वर 2000, उसके साथ साथ एडवांस जावा, कोर जावा एंड प्रोजेक्ट भी आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। किसी को हार्डवेयर में इंटरेस्ट है तो नेटजेन, दैट इज कैरियर कोर्स इन हार्डवेयर, इसके बारे में भी बताया गया। नेटजेन 2 दैट इज सिस्को एंड MCSE कोर्स, जो कि अभी आइलैंड की चालू नहीं हुआ, आने वाला दिन पे चालू होने वाला है। ये हम लोग देख चुके हैं ड्यूरिंग आईटीजेन कोर्स जब एक्सप्लेन किया गया था प्रेजेंटेशन में। जैसे कि बताया गया दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की और एक ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है ना, टू मेक हेल्दी जेन, टू क्रिएट हेल्दी जेन, हेल्दी सिटीजन ऑफ इंडिया बनाना। दैट इज वाई इस प्रोजेक्ट की खुद की ब्रांड है, दैट इज नरिश। नरिश प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ को अच्छे रखने के लिए एक्सरसाइज का भी गाइडलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट में, उसके साथ साथ वंडरफुल कुछ फूड सप्लीमेंट, जैसे कि प्रेजेंटेशन में हम लोग नोनी के बारे में सुने हैं। नोनी इज नॉट ए मेडिसिन, नोनी इज अ फ्रूट जूस। एंटायर इंडिया में काफी सारे यूनिवर्सिटी, इवन वर्ल्ड में काफी सारे यूनिवर्सिटी इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जिस फ्रूट जूस को रेगुलर लेवल पे अगर हम लोग यूज करते हैं एम्प्टी स्टोमक में, तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसे काफी सारे बीमारियां सिर्फ कंट्रोल नहीं होता है बल्कि क्योर होता है। बट हमें इस प्रोडक्ट की नॉलेज के बारे में जानना है, जिसके लिए स्मार्ट वैल्यू की पास नरिश की अपना प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है एंड यू कैन गो फॉर www.nourish.in, जहां से सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि सोया प्रोटीन के बारे में भी बताया गया था। प्रोटीन अपना रेगुलर फूड की एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो कि हम लोग इस प्रोजेक्ट से ले सकते हैं। एनर्जी रश भी एक वंडरफुल सेगमेंट के प्रोडक्ट है जो इस रेंज पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ दोस्तों बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट का और एक ऑब्जेक्टिव है टू मेक पीपल इंश्योरेंस लिटरेट। जैसे कि आज इस ऑर्गेनाइजेशन का साथ LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जैसा ऑर्गेनाइजेशन भी आ चुका है, जिनके साथ हाथ मिला के स्मार्ट वैल्यू आज LIC की प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। मतलब किसी को इस प्रोजेक्ट में एडमिशन लेना है तो LIC की पॉलिसी लेके भी एडमिशन लिया जा सकता है। फर्क इतना ही है, एजेंट से अगर LIC खरीदेंगे सिर्फ कागज मिलता है, स्मार्ट वैल्यू से अगर LIC खरीदेंगे तो कागज के साथ साथ, पॉलिसी के साथ साथ इनकम करने का एक जरिया भी मिलता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो 5th ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू मेक पीपल फाइनेंशियली फ्री। इस प्रोजेक्ट चाहता है लोगों को आर्थिक आजादी देना,